आजकल की जनरेशन तनावग्रस्त व डिप्रेशन का शिकार होते जा रही है। लोग अपनी समस्याओं को बताने की बजाय खुद ही उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं और जब उसका समाधान नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं जिसके कारण वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। अरे भगवान ने तो सिर्फ एक ही जीवन दिया है और जीवन की हर मुश्किल से लड़ने और उबरने का नाम ही तो जिंदगी है। आत्महत्या करके ना आप केवल अपने जीवन को खत्म कर लेते कि अपने पीछे अपने परिवार वालों को हमेशा के लिए दुखी छोड़ जाते हैं। जिस तरह शुगर और ब्लड प्रेशर आदि के मरीज को ट्रीट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार डिप्रेशन के मरीज को भी देखा जाना चाहिए। देश में मनोचिकित्सक के पास जाने पर कई तरह के सवाल किए जाते हैं। व्यक्ति को पागल या मानसिक रोगी की श्रेणी में गिना जाता है, जबकि समझने की जरूरत है कि ऐसी कोई परेशानी मौजूद नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सके। अरे यार, जब डिप्रेशन होता है ना तो उस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को लाचार और निराश महसूस करता है। उस व्यक्ति विशेष के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि संबंध तक भी बेईमान हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी वर्तमान समय में लगभग 35 करोड़ लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। महिलाओं पुरुषों के मुकाबले डिप्रेशन का शिकार ज्यादा होती है। डिप्रेशन कोई आजकल की बीमारी नहीं है, यह सदियों से चली आ रही है, पर 21वीं सदी में इसका प्रभाव पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जो लोग इंटरनेट पर ज्यादा फालतू समय फेसबुक और व्हाट्सएप पर बिताते हैं वे अक्सर मानसिक परेशानियों में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जीवन में आए दुखों के कारण लंबे समय तक डिप्रेशन में रहे थे। उस समय वो चाकू छुरों से दूर रहा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो उसके सामने गए या फिर उसके पास गए तो वो खुद को इनसे चोट पहुंचा सकते हैं। अरे एक ही जिंदगी है भैया, खुल के जियो, कुछ करके दिखाओ। कुछ करने के लिए एक गोल बनाओ, छोटा सा गोल बनाने की कोशिश मत करो। एक बड़ा लक्ष्य लेकर अपने जीवन को उसमें झंझोर दो। जीवन तो आपका एक संघर्ष है जिसमें आपको फुल मेहनत करना है ताकि लोग आपको जान सके। आधार कार्ड बनवाने के लिए भी हमारे फिंगर का प्रिंट जरूरी है क्योंकि ये एक यूनिकनेस है। ये एक यूनिकनेस आपके बॉडी में पाया जाता है। अरे भगवान ने आपको सबसे अलग बनाया भाई। आप ये क्यों सोचते हो कि आप उसी भीड़ का हिस्से हो जिसमें सभी चल रहे हैं? अरे भाई, लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, आपको तो सिर्फ सामना करना है ना उनका। जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हल नहीं। अरे इस धरती पर जितने जुल्म नहीं है उतने सहने की ताकत है। अरे किसी ने सच कहा था कि महान उद्देश्य से प्रेरित व्यक्ति को भाग्य नहीं रोक पाता। अरे हमारा लक हमारा साथ तभी देता है जब वो देखता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। अरे एग्जाम में आप तभी टॉप करते हो जब आप दिन रात एक करके पढ़ाई करते हो, रोज नए क्वेश्चन सॉल्व करते हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, तब जाकर कहीं आप क्लास में टॉप कर पाते हो। आजकल अधिकांश लोग अपने मोबाइल के साथ घंटों अकेले व्यस्त रहते हैं। वहीं रात के समय मोबाइल के इस्तेमाल से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें दिमाग को एक्टिव कर देती हैं, वो भी गलत तरीके से, जिसके कारण नींद नहीं आती और नींद ना आने के कारण दिमागी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अगर नींद आ भी जाती है तो सुबह उठकर काम में मन नहीं लगता। भाई लोग, डिप्रेशन दो तरह का होता है। एक जो होता है अनबैलेंस हार्मोन के कारण होता है और दूसरा जो है वो रोज का बढ़ता हुआ कंपटीशन के कारण होता है। वहीं घरेलू हिंसा, वैवाहिक परेशानी, सास बहू झगड़ा, घर बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को सही तरह से पूरा ना कर पाना भी तनाव यानी कि डिप्रेशन को बढ़ाता है। बढ़ती उम्र, वातावरण, परिवेश, शादी के बाद आई जिम्मेदारियां सभी को डिप्रेशन में डाल देती हैं। अरे भाई, डिप्रेशन में रात को नींद ना आना, काम में मन ना लगना, गुजरे हुए समय के बारे में सोचते रहना, हर बात में आज की तुलना कल से करना। अगर डिप्रेशन से बचना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। लोगों से बातचीत करते रहना सबसे अहम होता है और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप रोज योगा व मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करें। और इसमें भी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी को फिट देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि अरे वो इतना फिट है, और अपने से ज्यादा और एक्टिव लोग को देखकर जलन ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे टेलीविजन प्रोग्रामों से दूर रहें जिनमें हिंसा अथवा पारिवारिक षड्यंत्र दिखाए जाते हैं। और अगर आप अपने आप को ज्यादा ही तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। किसी न किसी मनोचिकित्सक से संपर्क जरूर करें। एक रिसर्च में पाया गया है कि हंसी मजाक करने वाले लोग और कॉमेडियन लोग आम लोगों से ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन कोई आजकल की बीमारी नहीं है जैसा कि आपको पता है। और जिसे डिप्रेशन की बीमारी होती है वो सामान्य तौर पर 3 से 4 गुना ज्यादा सपने देखता है। और जो व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है वो जल्दी बूढ़ा होने लगता है। एक ही जिंदगी है भैया, खुल के जियो, कुछ करके दिखाओ और अपने लाइफ को इम्पोर्टेंट समझो और अपने लाइफ को फालतू मत समझो, क्योंकि भगवान ने एक जीवन दिया है, एक जीवन, तो इस जीवन को खुल कर जियो। किसी से भी बात करने में हिचकिचाओ मत, जो है खुल के कहो, किसी बात की चिंता मत करो। यार मैं तो कहूंगा अगर आप डिप्रेशन में कभी जाते हो तो आप एक काम करना, सबसे पहले आप वो चीज भूल जाना जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो और एक ऐसे काम की शुरुआत करना जिसमें एक आपको पॉजिटिव नजरिया। और अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको हर चीज को पॉजिटिव वे से देखना होगा, क्योंकि एक सर्वे में पाया गया है कि जो लोग
लोग ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव करते हैं, उन्हें कभी डिप्रेशन नाम की बीमारी नहीं होती है, उन्हें डिप्रेशन से दूर दूर का नाता नहीं होता है। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी एनर्जी लगी है, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करने में सिर्फ 1 कैलोरी से भी कम का एनर्जी लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड